Hello everyone, I hope you all are doing fine. My name is Muskan and this is my channel Careless Melodies. As you all know that I love traveling and apart from my busy schedule, I try to visit as many places as I can. और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसी जगहों पर घूमने जाऊं जो जगह या तो कम लोग विजिट करते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं। रोहतक से चंडीगढ़ का रास्ता काफ़ी थकाने वाला था, इसलिए चंडीगढ़ के एक काफ़ी पॉपुलर मॉल में हमने अपनी गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया और उस मॉल में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम निकल पड़े। एक तीर से दो निशाने। तो वहाँ पर हम जब घूम रहे थे तो हमने डेकोरेशंस देखी और एक फन जोन देखा जहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे। एंड आई वुड बी लाइंग इफ़ आई सेड कि मेरा बिल्कुल भी खेलने का मन नहीं था, क्योंकि हर चीज़ इतनी टेम्पटिंग थी ना। मेरा तो ऐसा ही मन कर रहा था कि मैं वहीं पर सारा टाइम स्पेंड करूं। और आई जस्ट वॉन्टेड टू बी देयर, बट अलास मेरे पास खेलने का टाइम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। सो ओनली थिंग आई डिड वाज आई टुक अ राउंड थ्रू आउट द गेमिंग जोन। उसके बाद जब हम पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो आई स्पॉटेड अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स देयर, सो ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक। आई जस्ट लव्ड देम। हमारी गाड़ी चार्ज होने के बाद अब हमने चंडीगढ़ से हिमाचल का रास्ता पकड़ लिया है, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत था। हालांकि चंडीगढ़ से निकलने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, बिकॉज गाड़ी चार्ज ही लगाने में इतनी दिक्कत हो गई हमें। वाई? बिकॉज द पर्सन हुज कार वॉज ऑलरेडी चार्ज फॉर एन आवर, ही वॉज नो वेयर टू बी सीन। उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हमें एम्प्टी चार्जर नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब हमें डर था कि हम हिमाचल में एग्जैक्टली टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं, बट हियर वी गो। एंड रास्ते में हमने एक लैंडस्लाइड भी स्पॉट की, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट वॉज मैसिव। तो बट ठीक है, जो भी है। एंड वी केप्ट ऑन मूविंग एंड रास्ते में जितने भी नज़ारे आ रहे थे उनको हम देखते जा रहे थे, और हमें पता था कि आगे और भी खूबसूरत नज़ारे आएंगे, क्योंकि ट्रिप की तो अभी शुरुआत ही हुई है। So this time around we are visiting Dakshai in Himachal, one of the oldest British cantonments in India. Yes, you heard me right. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए थी। The first place we thought of visiting in Dakshai was a Roman Catholic cemetery that dates back to the British colonial period. That means it's way too old. This cemetery consisted of a lot of old graves, unattended ones. यानी आज के टाइम पे इनको कोई टेंड नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पर आता नहीं है, ये बस यहाँ पर ऐसे ही पड़ी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ पर बेसिकली ब्रिटिश सोल्जर्स, ऑफिसर्स, वुमेन और उनके बच्चों को दफनाया जाता था जो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते थे। Actually, I wanted to get inside this graveyard to see what was written on the graves, since I heard कि Christians अपनी graves पे कुछ ना कुछ engrave करवाते हैं, और मैं वही देखना चाहती थी। But someone suggested that I should not be going inside out of respect for the dead, of course. And it's not superstition. ऐसा नहीं है कि वो अंधविश्वास में ऐसा कुछ बोल रहे थे. It's just for the respect purpose. That's it. And unfortunately I was unable to visit Dakshai Museum, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से ही जुड़ा हुआ है और उस समय की जेल थी जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, और आज के टाइम पे उसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। आई रियली वॉन्टेड टू विजिट दैट प्लेस, बट अलास चंडीगढ़ से लेट निकलने की वजह से यहाँ पे केवल आधा घंटा लेट हम पहुँचे, जिसकी वजह से म्यूज़ियम का क्लोजिंग टाइम क्रॉस हो चुका था। सो या आई कुड नॉट सी इट, बट एटलीस्ट आई गॉट टू सी द ग्रेवयार्ड, है ना। After visiting the churchyard, obviously I was taking in all the scenery around me.
It was such a beautiful place. You could just sit there for a while and enjoy it and then move on to the another one. The next destination that we chose for ourselves is the church. Yes, it's a church that is associated with the same cemetery that we just visited. अब सेंट पैट्रिक्स रोमन कैथोलिक चर्च तक जाने के लिए हमें वो सामने वाला रास्ता लेना था जो काफ़ी ऊंचाई पर जा रहा है. इट्स नैरो एंड इट्स गोइंग अप हिल. सो थकाने वाला है, बट अगेन आई जस्ट वांटेड टू टेक इन एवरीथिंग दैट वाज अराउंड मी. और अगेन I could have gone in car, but I just didn't want to. It was me who suggested that, and I own it. Yes, and the place was so amazing. When I was inhaling the air, it was so soothing. I can not even explain it in words. Yeah, I cannot. The place was beautiful. And since I'm a daughter to an ex-serviceman, I know what it feels to live in places like this. So it was nostalgic as well for me. Every place, the residential area, the trees, the roads, everything was giving off that vibe, and I just went back in time. Yeah, I was enjoying it way too much, like way too much. I just saw this branch of a road going to somewhere else. So I thought of exploring that area as well. So जैसे जैसे मैं आगे जाती गई मुझे लगा मुझे कुछ अलग देखने को मिलेगा. बट द प्रॉब्लम इज आई केम बैक बिकॉज मुझे पता चला कि जितनी मेहनत हमने ऊपर चढ़ के की है ना, इट वुड बी ऑल वेस्ट अगर मैं नीचे चलेगी तो. बिकॉज इट वॉज टेकिंग मी टू द बॉटम. पूरा नीचे जाने वाले थे उस रोड को अगर पकड़ लेते. तो आई केम बैक टू द ओरिजिनल पाथवे जहाँ से हम जा रहे थे. अगेन पैदल चलते हुए हर चीज़ को इंजॉय कर रही थी. एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल. जस्ट चलते रहो चलते रहो. आई wasn't even feeling tired. My I might be physically tired, but I was rejuvenating mentally. So it was such a fun place to be. नीचे buildings थी, ऊपर buildings थी, आप बीच में रोड पे चल रहे हो. So fun, so cool. और अब हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. एंड हियर वी आर. यहाँ पर दिस पर्टिकुलर वे was taking me to the church. Yes. So this is the church, St. Patrick's Roman Catholic Church, one of the oldest churches in Himachal Pradesh. It was built in 1852, so it's very old, I must say. Very beautiful, and its style is quite old. Its architecture is giving Gothic style, right? But I could not get inside. Why? Because again I was late. But I had a little idea. I just peeked inside through a window, and I got to see how beautiful it was. Like, see, it was reddish and very beautiful. So it's not like I didn't get to see anything. It was beautiful. The area where it was built is just so beautiful. Beyond those trees was the cliff. और अगर तुम देखोगे काफ़ी गहरा था. And just above there was a base of a tree house. I wish I could have seen a finished version of it, but alas, again, no one is building it, so I cannot see a finished version. But the place was so beautiful. The only word that is coming out of my mind is beautiful. I'm just so into the nature. Beside that church, I spotted some ropes, and me and my brother, we had our little fun time there. I probably for the soldiers there. शोल्डर में तो प्रॉब्लम.
दिस चर्च वॉज बिल्ट फॉर क्रिश्चियन सोल्जर्स फ्रॉम ब्रिटेन ऑफ कोर्स। उनको भी एक वर्शिप की जगह चाहिए थी, प्लेस ऑफ सॉलिस चाहिए थी। अब हम अपनी रूम की तरफ जा रहे थे तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्पूकी हो चुका था बिकॉज वी नथिंग वॉज विजिबल, ओनली फ्यू लाइट्स एंड द रोड्स वर सो नैरो। लाइक आई वॉज स्केर्ड बट इट वॉज फन ऑल टुगेदर। अब हमने रूम चुन लिया है जहाँ रहेंगे और बहुत अमेजिंग नज़ारा है, यहाँ से हाइट नहीं दिख रही है। लेट मी शो यू। One room and then here the washroom, another one, beautiful. This is me, and here the most awaited view. See how beautiful it is. I'm just in love with the view, just love with the room. Everything is just so freaking good. I'm happy. After reaching the room, we head straight towards the terrace, जहाँ पे जाके हमने डिनर किया। एक बहुत ओपन टेरेस डिनर था, बहुत मज़ा आया। एंड अब हम कल जाएंगे एक नई जगह पे, उसके लिए स्टे ट्यून्ड।